टाइम यहाँ पर रूबरू होंगी। मैं ऑलरेडी उनको काफ़ी बारी मैंने स्टेज पे देखा है, उनको लाइव सुना भी है। बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। अपना एक फिजिकल क्लब भी वो रन कर रहे हैं एंड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट नॉलेज अगेन उनके पास है। अमेजिंग पर्सनैलिटी, पावर कपल हैं एंड आई थिंक आज मैडम सेंटर स्क्रीन आने वाले हैं। मैम अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैंने वैसे आपको को होस्ट कर दिया है। ओके ओके, चलिए। मैं फटाफट से मैम को को होस्ट कर रही हूँ। आज का शानदार हेल्थ टॉक जो लेने वाले हैं, जिनको सच में कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, न्यूएस्ट टाइटल अचीव किया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में कलर्स ऐड कर चुके हैं। मैं उनसे पर्सनली हमेशा बहुत इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि हर बार हर हेल्थ मीटिंग के अंदर जब भी वर्चुअल क्लब में हम कोई ना कोई मीटिंग करते हैं, उनके पास हमेशा कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल होता है। किसी ना किसी का वजन उन्होंने अचीव करवाया है, किसी ना किसी की लाइफ चेंज करी है। अमेजिंग नॉलेज। तो मैं चाहूंगी आसिया मैम सेंटर स्क्रीन आए। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैम, प्लीज मैम। So, yeah. So, very good morning, everyone. हमारे Ma'am, साथ am I audible? ऑडिबल। So, very good morning, everyone. Welcome to today's session. This is Asiya Mantu, this side from Srinagar, Kashmir. तो आज आपके साथ दिल की बात होगी, दिल बिल्कुल दिल तक जाएगी। तो आई वॉज टोल्ड कि स्पेशली मनीष सर ने बोला था कि मैम वेट मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो सेशन दीजिएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की है आज की मैं आसान शब्दों में आपको बता पाऊँ वेट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बातें मैं आज आपके साथ रखूंगी और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में मैंने वो मतलब जो है ना अपनी बात रखूंगी। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं वो सच एक्सेप्ट करें, वो मुझे ये बताएं कि वो डाइटिंग भी करते हैं, डाइट भी प्रॉपर करते हैं, एक्सरसाइज भी प्रॉपर करते हैं, लेकिन जब वो वेइंग स्केल पे आते हैं तो वेट वहीं का वहीं। जल्दी से फटोफट से अपने हैंड रेज करें जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। मैं देखना चाहती हूँ, मेरे साथ बने रहिए प्लीज। हैं ऐसे कुछ लोग? वो अपना हैंड रेज करे या वो एक हार्ट भेजे या वट एवर कोई एक रिएक्शन मेरे को दिखा दे। अगर ऐसे कुछ लोग हैं, ग्रेट। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं। एट टाइम्स हम खुद को ब्लेम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा विल पावर अच्छा नहीं है, हम किसी के लायक नहीं हैं। हम जब ये देखते हैं कि उनका वेट कम हुआ, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, मेरा क्यों नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स लेके आई हूँ, कुछ ऐसी बातें आज आपके साथ करूंगी कि जो सुन के शायद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ बात बिल्कुल सही है। तो क्या है ऐसी चीजें? तो हम सब ने गोल्डन रूल सुन रखा है ना, एक गोल्डन रूल आपने भी सुना होगा, और जो मेरे साथ हैं यहाँ पर मौजूद वो मुझे अपना रिएक्शन टाइम टू टाइम दिखाते रहे। कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये रूल सबने सुन रखा है क्या? क्या आपको लगता है कि ये गोल्डन रूल है? ये गोल्डन रूल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये गोल्डन रूल होता कि कितने भी लोग जो हैं वो इस पे काम करते, मतलब कैलोरी इन और कैलोरी आउट अगर ऐसा ही होता तो फिर तो सबका वेट जो है वो बहुत ही इजीली मैनेज हो जाता। ऐसा नहीं है। चलिए हम रियलिटी चेक करते हैं। हमें ये लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी एक बैंक अकाउंट की तरह है कि जितना पैसा डालेंगे उतना डिपॉजिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने 100 एक्चुअली हमारी बॉडी एक केमिस्ट्री लैब की तरह है। अगर हम 100 कैलोरी इनटेक कर रहे हैं तो 100 आउट थोड़ा सा टफ है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगी। अगर हम 100 कैलोरी ब्रोकली की ले लेते हैं, मान लीजिए 100 कैलोरी हमने ब्रोकली की ली, और आउट इज इट इज नॉट इक्वल टू 100 कैलोरी ऑफ सोडा। तो अगर कैलोरी कैलोरी बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है। अगर आप 100 कैलोरी सोडा लेते हैं तो क्या होगा आपके शरीर में? आपकी इंसुलिन स्पाइक होगी,
शुगर जो है ज्यादा हो जाएगी, फैट स्टोरेज ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने यही 100 कैलोरी फाइबर का लिया, ब्रोकली ले ली, हाँ, या कोई भी वटेवर कैसा भी करके फाइबर ले लिया, तो क्या होगा? आपको फुलनेस रहेगी, काफी देर तक आपको फुलनेस रहेगी, आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी और फैट स्टोर नहीं होगा। इससे हमें क्या क्या समझ में आता है कि क्वांटिटी मैटर्स मोर देन क्वालिटी। हमारी बॉडी जो है वो अलग तरीके से जो है वो प्रोसेस करती है। जब आप कुछ भी खाते हैं, जब हम कुछ भी खाते, आप मैं कोई भी जो भी कुछ भी खाते, तो हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। और अगर वो हमारी बॉडी में बैलेंस्ड नहीं है, तो अगर आप पानी भी पियोगे ना, आपको वो पानी भी लगेगा। हैं कुछ ऐसे लोग जो इस बात के साथ एग्री करते हैं कि वो अगर पानी भी पीते हैं उनको पानी भी लगता है। बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ हिडन ब्लॉकर्स की, कुछ ऐसे हिडन ब्लॉकर्स जो आपके वेट लॉस को ब्लॉक करके रखा हुआ है उन चीजों ने, और वेस्टीज की मदद से हम किस तरह से उन सब चीजों को अनब्लॉक करें, वो बातें मैं आज आपके साथ करूंगी। तो आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस और कोर्टिसोल। डू यू एग्री? स्ट्रेस जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आजकल की लाइफ में क्या होता है कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी जो है उसको स्ट्रेस है। आज देखो, लाइफ जो है वो पूरी स्ट्रेस्ड है। किसी को पानी का स्ट्रेस, किसी को बिजली का स्ट्रेस, किसी को बच्चों का स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को ट्रैफिक जैम है उस चीज का स्ट्रेस। मतलब बिना वजह की छोटी छोटी बिजी लाइफ में उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस ले लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जेन्युइन रीजंस हैं स्ट्रेस के। उनकी लाइफ में जो है कोई ब्रेकडाउन है, या उनकी लाइफ में कुछ इमोशनल चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, और स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है? जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में से एक हार्मोन स्क्रीट होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। अब ये कोर्टिसोल क्या करता है? ये बहुत ही खतरनाक है। आप जितना जितना स्ट्रेस लोगे उतना उतना वो आपके बेली के अराउंड जो है क्या करता जाएगा? फैट डिपॉजिट। अब आप सोच ले, आपने क्या करना है? क्या आपने ओवर स्ट्रेस रहना है? तो बिल्कुल भी नहीं रहना। हम लोगों को स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। और रिजल्ट क्या होएगा? आप कितना भी जिम कर लें, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आप पूरा दिन खड़े रहें, लेकिन अगर आप मुसलसल स्ट्रेस ले रहे हैं तो क्या होगा? कोर्टिसोल अपना काम करता रहेगा, वो फैट को जो है पेट के इर्द गिर्द बोलेगा कि डिपॉजिट होते जाओ होते जाओ होते जाओ। तो कितना भी पसीना बहा लो, काम नहीं होगा। और ये जो है, जो हमारे बॉडी में जो स्विच एक है ना, जो वेट को ब्लॉक करे रखे है, वो उसको कभी भी ऑन होने नहीं देगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात जो मैंने की वो क्या है? वो है हमारा स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल। तो जो लोग एग्री करते हैं, जिनके साथ ये चीज होती है, वो भी अपना हैंड रेज करें। क्या वो लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब जिनको ये वाला इशू है, जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, वो कितनी भी एक्सरसाइज कर ले उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरा एक फैक्टर है हमारे गट का फैक्टर। क्या आप जानते हैं कि हमारा पेट जो है उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है? मानते हैं इस बात को? जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ। अब साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि हमारी बॉडी में से ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। यानी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम लोगों का गट अनहेल्दी है, हाँ, अब ये अनहेल्दी का क्या मतलब होता है? अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, अगर हमें ब्लोटिंग है, अगर हमारे गैसेस हैं, तो हमारे अंदर फैट लविंग बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? और ये बैक्टीरिया क्या करता है? आप अगर कम भी खा लेना, ये आपको ज्यादा कैलोरीज दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई दो व्यक्ति हैं, एक का गट बिल्कुल ठीक है, दूसरे का गट सही नहीं है, एक अगर जिनका खराब है, वो अगर एप्पल भी ले लेते हैं ना, तो उसमें से भी वो बहुत ज्यादा कैलोरीज खींच लेता है, बहुत ज्यादा कैलोरीज लेता है। और क्या करता है? आपको वजन जो है उल्टा बढ़ने लगता है। तो अगर नॉर्मल दूसरा साइड का जो बंदा है, वो अगर उसका गट बिल्कुल ठीक है, वो खाते हैं तो उनका वेट लॉस में एड होता है। तो यानी कि एक ही पर्सन के ऊपर, मतलब एक ही चीज की वजह से दो पर्सन के ऊपर जो है वो अलग अलग तरह का प्रभाव
पड़ता है। तो हमें अगर वेट लॉस करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपना वेट लॉस करें, तो हमने सबसे पहले अपने गट की सफाई करनी है, यानी कि हमें अपना गट को डिटॉक्स करना है। अदरवाइज डाइजेशन हमारे फैट लॉस को ब्लॉक करके रखेगा। ये सेकंड पॉइंट है। अंडरस्टैंड किया आपने? गट फैक्टर। पहला मैंने क्या बोला, याद है? चैट बॉक्स में लिखिए, जिनको याद है वो बताएं। पहला मैंने बोला स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल, और दूसरा हो गया हमारे गट का फैक्टर। तो यानी कि बहुत जरूरी है कि हमें अपना गट जो है वो बिल्कुल सही रखना है। अब तीसरा होता है, हाँ, हिडन हंगर। बहुत सारे लोग जो है वो बता रहे हैं यस, स्ट्रेस भी है, गट भी है, स्ट्रेस भी है, गट भी है। अभी तीसरा और एक फैक्टर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हिडन हंगर, जो हमें बहुत ज्यादा लगती है। क्या आपके साथ कुछ लोगों में ऐसा होता है कि आपने खाना खाया और ठीक आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो है आपको फिर से कुछ क्रेविंग स्टार्ट हो गई, आपको चाहिए कुछ चटपटा, आपको चाहिए कुछ शुगरी? हैं कुछ ऐसे लोग? वो भी फटोफट से मुझे रिएक्शन दिखाएं अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। ग्रेट। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भूख नहीं है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। यस, क्रेविंग जिनको होती है, दिस इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी चीख चीख के चिल्ला रही है कि मैं भूखी हूं, मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपका गट अगर भरा हुआ है, आपका पेट अगर फुल है, लेकिन आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, आयरन नहीं होगा, मिनरल नहीं होगा, विटामिन्स नहीं होंगे, वो प्रोटीन के लिए चीखता है। और क्या करता है, वो ब्रेन को सिग्नल देता है, ब्रेन पैनिक में आ जाता है और वो बॉडी को कहता है कि मुझे फटोफट से जो है कुछ चाहिए। फिर कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं, और जहां पे आपकी क्रेविंग जो है वो ट्रिगर हो जाती है, और वो क्या मांगती है, वो चीजें मांगती है जिनसे शुगर बहुत जल्दी स्पाइक होती है। सबसे पहले शुगर, चावल। बहुत सारे लोगों को खाना चाहिए, उनको और ज्यादा चावल चाहिए, उनको रोटियां ज्यादा चाहिए। वो उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिसमें जो है शुगर का लेवल ज्यादा होता है। तो अब क्या करना है हमें? बेसिकली हमारी बॉडी क्या मांग रही होती है? हमारी बॉडी मांग रही होती है न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन के लिए चिल्ला रही होती है। तो अब ये 3 चीजें हैं, ये आप समझ गए? हाँ, हमारा स्ट्रेस और कोर्टिसोल, हमारा गट फैक्टर, और हमारी हिडन हंगर। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये तीनों चीजें जो हैं, उनके अंदर ये तीनों चीजें होंगी, कुछ के अंदर 2 होंगी, कुछ के अंदर 1 होंगी। अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, अनब्लॉक करते हैं वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा फैट जो है बहुत इजीली जो है वो लॉस होना स्टार्ट होता है। तो अब सवाल ये होता है कि हमें अपनी बॉडी की केमिस्ट्री लैब को फिक्स कैसे करना है? कैसे करेंगे? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेस्टीज का रोल आता है। हम सिर्फ कैलोरी कम नहीं करवाते, हम बॉडी को नरिश भी करवाते हैं। तो 3 स्टेप्स में ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सपोर्ट की। तो यानी कि इंजन को स्टार्ट करें। तो इंजन स्टार्ट कैसे होगा? इंजन स्टार्ट होता है हमारे सीएमडी से, ठीक है ना? सीएमडी हमने पिया, और सेकंड इंजन स्टार्ट होता है हमारी वेस्लिम टी से। ये रही आप हमारी वेस्लिम टी। तो ये क्या करती है? ये सबसे पहले हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, ताकि बॉडी का जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज से चाय बंद, आज से वैसी सारी ड्रिंक्स बंद जो हमारी बॉडी में एसिडिटी को पैदा करती हैं, क्योंकि नॉर्मल चाय जो है वो एसिडिटी देती है, ये वाली जो चाय है ये एसिडिटी नहीं देती। बैलेंस क्वांटिटी में जो है इसको आप यूज करें। इसके अंदर गार्शिनिया कंबोगिया, ग्रीन कॉफी बीन्स, ग्रीन टी, ये सब चीजों का जो है मिश्रण है। तो इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है हमारा वेस्लिम कैप्सूल। तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें भी बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं। गार्शिनिया कंबोगिया वो क्या करता है? ये एंजाइम को ब्लॉक करके रखता है, जो फैट में, मतलब जो जब वो वाले एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो फैट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके बाद हमारी जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट आ गई वो है हमारा वेस्लिम शेक। हैं ऐसे लोग जो करते हैं, ये सब चीजें लेते हैं? जो लेते हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज करें, जो वेट मैनेजमेंट के ऊपर हैं और इन चीजों को लेते हैं, तो वो भी फटोफट से अपना हैंड जो है वो रेज करें। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट में, यानी कि ये हमारी हिडन हंगर को मिटाता है। वेस्लिम शेक जो है वो आप
अच्छी तरीके से अपने डिनर को रिप्लेस कर सकते हैं, मील रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट मील है जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल, मतलब सब कुछ है और अच्छे बैलेंस में है, और कैलोरी इसके अंदर बहुत कम है। तो ये हमें लेना है। और इसके बाद हमारी स्ट्रेस और गट मैनेजमेंट, जो रूट कॉज है हमारे वेट मैनेजमेंट, मतलब वेट को जिसने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की। फाइबर, कॉम्बियोटिक्स, टॉक्स क्लीन, ये हमारे पेट को साफ करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर मैं कॉम्बियोटिक्स की बात करूं तो इसके अंदर एक गुड बैक्टीरिया होता है। 90% सेरोटोनिन जो है, वो हैप्पी हार्मोन जो है, वो कहाँ से बनता है? वो हमारे गट से बनता है। और अगर हमारा गट सही नहीं है तो हमारा माइंड भी सही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि हैप्पी हट गट इज इक्वल टू हैप्पी ब्रेन। तो उसको सही करने के लिए ये चीजें जो है हमें लेनी पड़ेंगी। तो दूसरा रहा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो मैं खूब सबको देती हूँ, दैट इज गैनोडर्मा, वनस्पतियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब्स। ये एडोप्टोजन है, पावरफुल है। ये हमारी बॉडी को स्कैन करता है, हमारे स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस को डील करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है, और जो स्ट्रेस ईटिंग हम करते हैं वो नहीं होती, उसको रोक के रखता है, हमारे कोर्टिसोल को कम करता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। और अगर आपका दिमाग शांत हो गया तो फैट पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो वेट मैनेजमेंट, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, एक्सरसाइज भी सही है, लेकिन मैंने जो चीजें आज आपको बोली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास समय की जो है ना वो कमी है, 15 मिनट में मैं कितना ही आप लोगों को बता पाऊंगी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं मतलब आपके साथ वो बातें आज शेयर करूं जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। तो वेट मैनेजमेंट, देखिए वेट मैनेजमेंट जो है ना, ये कोई रेस नहीं है, ठीक है ना, ये कोई रैट रेस नहीं है, ये एक जर्नी है। तो हम सब लोगों को इस जर्नी पे जो है वो चलना है। आपकी बॉडी से लड़ना बंद कर दीजिए, सवाल करना बंद कर दीजिए। मतलब हम अक्सर अपनी बॉडी को ब्लेम करते हैं। अपनी बॉडी को समझिए, हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, मतलब वेट को, वजन को, उनको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर हम खुद को ही नहीं समझेंगे तो दूसरे को क्या समझेंगे। तो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव इन। यानी अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि ये वही जगह है जहां आपको जिंदगी भर रहना है। जब तक हम जिंदा है तब तक हमें इसी शरीर में रहना है। तो बाकी चीजों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दीजिए। पहले अपने 2026 का जो रेजोल्यूशन है वो सबसे पहले ये होना चाहिए, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। बैक टू Thank यू। you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Asiya, ma'am. Very informative. एंड आई होप कि मतलब वैल्यू एडेड होगा, क्योंकि बिल्कुल। आई हैड बीन टोल्ड कि मतलब मैं इसके ऊपर बात करूं, तो मैंने बहुत आसान शब्दों में आज कोशिश की कि मैं आप तक जो है वो सब बातें वेरी रखूं। वेल प्रिपेयर्ड, वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। बहुत ही अच्छा सेशन था, मैम। थैंक यू सो मच। एंड मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को चैट बॉक्स इज फ्लडेड ऑलरेडी। बहुत सारे लोग बहुत सारी तारीफें कर ही रहे हैं। चलिए, मूविंग ऑन। हमारा लास्ट पार्ट है इस सेशन का, दैट इज टेस्टिमोनियल। जो भी पर्सन अपने कोई रिजल्ट शेयर करना चाहता है, किसी भी क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहता है, उनको हम सेंटर स्क्रीन करेंगे। बहुत सारे हैंड रेज ऑलरेडी हो चुके हैं। कल जिन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया था, बिट्टू सर। तो मैं बिट्टू जी आपको